विद्यार्थी साल खराब होने के डर से दूसरी जगहों पर ले रहे प्रवेश, काउंसलिंग रुकने से बढ़ी मुश्किलें। पहली बार ऐसा कि दूसरे राज्य जाने लगे उम्मीदवार। बीएड और डीएलएड में 7,000 सीटें खाली। राज्य के बीएड और डीएलएड कॉलेजों में इस बार बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। हाईकोर्ट में आरक्षण के फैसले के बाद से करीब 7,000 सीटों में प्रवेश बाकी है। एससीईआरटी ने 17 अक्टूबर को एक सूचना जारी कर काउंसलिंग अगले आदेश तक रोक दी थी। करीब 1.5 महीने के इंतजार के बाद भी काउंसलिंग शुरू नहीं होने की वजह से अब राज्य के उम्मीदवार दूसरे राज्यों और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ के युवा बीएड डीएलएड की पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड समेत कुछ और राज्यों से युवा बीएड डीएलएड करने छत्तीसगढ़ आते थे। परीक्षा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीएड के हैं। एससीईआरटी की ओर से अभी तक इन खाली सीटों में प्रवेश के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। साल खराब होने के डर से ही उम्मीदवार दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होनी है, इसलिए उम्मीदवार इन सीटों के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि तय समय में डिग्री हासिल कर खाली पदों के लिए योग्य हो जाएं। राज्य भर में बीएड की 14,000 सीटें हैं। 149 संस्थानों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग लगातार जारी थी, लेकिन आरक्षण के फैसले के बाद से ही पूरा शेड्यूल रद्द कर दिया गया। बीएड डीएलएड की सीटों के अलॉटमेंट के लिए व्यापम से हुई परीक्षा में 1,22,747 उम्मीदवार शामिल हुए थे, इसलिए सीटों के लिए भी मारामारी थी। व्यापम की ओर से इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, बीएड, डीएलएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 1,62,841 फॉर्म जमा हुए थे। डीएलएड की 6,500 सीटों के लिए 57,657 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई थी। इसलिए बाकी सीटों में प्रवेश के लिए हजारों उम्मीदवार लगातार इंतजार करने के बाद दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। कृषि कॉलेजों की 700 सीटों पर भी प्रवेश बाकी है। बीएड डीएलएड के साथ ही युवाओं को कृषि कॉलेजों को करीब 700 और इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1000 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश का इंतजार है। राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई निर्देश जारी नहीं होने की वजह से इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। इन सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, केवल सीटों का आवंटन करना था। आरक्षण के फैसले के बाद से ही इन सीटों में भी प्रवेश रोक दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के आला अफसरों का कहना है कि जब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं आ जाता, आगे की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है।